Hello students, this is Shiv Sir from the Siva Tutorial Online Classes। बच्चों मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.6 को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें बहुत तरह तरह के टाइप्स को सॉल्व करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग एक एक करके इसके टाइप्स को देखेंगे। देखिए एक टाइप हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी बुक का, उसका पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया बोर्ड पे। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ वेरिएबल क्या है, नीचे है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है यानी बटा में है ना, दोनों क्वेश्चन में। तो इस तरह के टाइप्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हम जितना सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था कि वेरिएबल जो था ऊपर में था तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल अगर बटा में है आपको तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा कि इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जितना भी मेथड्स पढ़े हैं इसको सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारा मेथड आप इसमें से कोई भी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये सब मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख लें इसका, आपको वहां से इसका सारा डिटेल्स मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पे एक कॉमन है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, एकदम इजीएस्ट वे आप सीखिएगा। 1/x दोनों में, 1/y दोनों में, ठीक है। तो उसको कुछ सपोज कर लो, सपोज कर लोगे तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। तो लेट 1/x इक्वल टू a मान लेते हैं एंड 1/y इक्वल टू क्या मान ले, b मान लेते हैं, ठीक है। तो जहां 1/x है उसको ये a मान लिए और 1/y है उसको क्या मान लिए, b मान लिए हैं, ठीक है। माना कि आप करके लिख देंगे हिंदी वाले। तो अब इसमें क्या करें हम, नाउ इक्वेशन 1 से इक्वेशन फर्स्ट आपको चेंज हो जाएगा ना, उसको चेंज कर दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको, तो a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। देखिएगा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि a/2, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अराइज करते हैं बच्चे कि यहाँ पे a/2 कैसे लिखे। तो देखोगे यहाँ इस पार्ट को देखो कि 1/x को आपने क्या सपोज किया, a, तो 1/x के जगह हमने क्या रखा a, और नीचे 2 है तो a/2। उसी तरह से 1/y के लिए क्या रखा हमने, b, और b और नीचे क्या है 3, तो b/, क्या हो गया 3। तो इस तरह का एक इक्वेशन आपको चेंज हो गया फर्स्ट नंबर। अब इसका एलसीएम लेके इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम। अब यहाँ 3a हो गया और प्लस 2b इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया 12। ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, क्योंकि 2 इक्वेशन का नंबरिंग कर चुके हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी चेंज करते हैं, सेकेंड को भी चेंज करेंगे। उसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब एलसीएम लीजिएगा, यहां भी एलसीएम 6 होगा तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6, 6 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको। अब देखो हम बताए थे एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजीएस्ट पड़ता है वे हमारे हिसाब से। आप कोई भी मेथड जो आपको लगता है इजी उससे सॉल्व करिए। हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, ए वाले को हम बराबर करना चाह रहे हैं, बी को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए को बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में 3 है यहाँ और इसमें क्या है 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना नंबर हमको लाना है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6। तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा ये, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करें 3 से कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर पता चल गया कि कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए आपको कितना से गुना करना है, और गुना करने के बाद क्या करोगे घटा देना, ठीक है। तो ज्यादा इजीएस्ट वे है, तो यहां करिएगा क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड by 2 and equation 4
बाय कितना, इक्वेशन 4 को 3 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ टू गेट। अब हिंदी कैसे लिखेगा, हिंदी भी बताए थे आपको लिखने का कि समीकरण हिंदी में लिखोगे क्या, समीकरण 3 को गुना करेंगे 2 से और घटा देंगे समीकरण 4 को गुना करेंगे 3 से, इस तरह से, ठीक है, हिंदी में लिखा जाएगा आपको। चलिए, गुना करने के बाद जो आता है उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक। सो लिखा है हमारा वो लिखो, इसको 2 से गुना करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 6a प्लस 4b बराबर 24, ठीक है। इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। सब्ट्रैक्ट करना है, घटाओ, कट गया ये कितना हो गया, -5b इक्वल टू कितना हो गया, -39 में से 24 चला गया, कितना बच जाएगा, 15, ठीक है, माइनस क्या हो गया 15। तो हमारा b इक्वल टू -15 बाई -5, क्रॉस काट दीजिए इसको, बहुत ही आसानी से कट जाएगा, 3 बार में कट गया। हमारा b का आंसर आ गया, b इक्वल टू क्या हो गया 3। चलिए हम लोग इसको पुट कर देते हैं, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो या 4th में पुट कर दो, ठीक है। अब देखो 3rd में पुट करते हैं तो क्या आता है, इसको भी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इक्वेशन को रहने देते हैं वहां जो चेंज किए थे। अब देखिए, पुटिंग इन इक्वेशन 3rd, ठीक, 3rd में रखो तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। b है, b के जगह पे कितना रख देना है, 3 को रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 3a इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 6 यानी 6 आ गया। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 6 बाई 3 यानी 2। तो हमारा a का आंसर आ गया 2 और b इक्वल टू कितना था 3, ठीक है। तो a और b हमको नहीं निकालना, निकालना क्या है, यहां तक नहीं छोड़ेंगे, यहां तक भी बच्चे छोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी नंबर कट जाता है हमारा बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब बेसिक चीजों को ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों को। b का आंसर 3 है और a का है, लेकिन आपको वेरिएबल क्या था, x और y। तो आपने x किसको माना था, अब इसको कर सकते हैं, a को क्या माना था, 1/x इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या पलट देंगे, दोनों साइड चेंज कर देंगे, इसको भी ऊपर कर लेंगे तो इसको भी ऊपर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2। इजिएस्ट वे है, x का वैल्यू आ गया। और नाउ आपको b इक्वल टू 3 है, तो b आपने क्या माना है, 1/y इक्वल टू माना है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1/3। तो इस तरह से हमको x और y का आंसर निकाल के छोड़ना है। अब आप इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू आप रखिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 है, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, यही ना आ रहा है इसका, ठीक है। अब प्लस 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, कितना होगा, 1/4 प्लस 1/9, तो एलसीएम कितना हो गया 36। तो 9 प्लस 4, ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया हमारा 30, कितना आ गया हमारा 30। तो देखेंगे हम इसको, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 कर दिया, और y का वैल्यू क्या है 1/3 है, तो ऐसे ऐसे 2 और 3 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 2 हो गया, 2 लाना है ना। ये हमारा आंसर सही है एकदम जो निकला है। चलिए हम लोग एक टाइप सॉल्व किए हैं, अगला टाइप को भी देखते हैं इसके, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, अगला टाइप है ये हमारा, जिसमें टाइप तो उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का, बस यहाँ रूट देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, तो यहाँ रूट देखकर घबराना नहीं है आपको, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि 1/√x है, 1/√y है, इसमें भी उसी तरह से 1 क्या है √x, और यहाँ भी 1/√y। तो दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन चीजें, तो दोनों में जब कॉमन है तो उसको हम लोग क्या सपोज कर ले, उसी तरह से लेट क्या मान ले, 1/√x इक्वल टू a मान लेते हैं, एंड 1/√y इक्वल टू क्या मान ले, b मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट को चेंज कर दो तो कितना हो गया, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, क्लियर है। इसको क्या मान ले हम लोग, इक्वेशन नंबर 3rd, और उसी तरह से इक्वेशन सेकंड को भी बदल देंगे।
सेकंड में क्या हो जाएगा 4a माइनस -9b इक्वल टू -1। चलिए अब जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से एकदम सॉल्व कर देते हैं इजीएस्ट वे में। देखो यहाँ पे क्या इक्वेट करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देखो कि अगर इसको बराबर करना चाहते हैं, इसके कोफिशिएंट को b वाले, तो यहाँ हम 3 है और यहाँ 9 है, तो 3 और 9 का एलसीएम बताए थे, ले लीजिएगा कोफिशिएंट जो है, तो 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा 9, तो इसको तो 9 बना सकते हैं ना, 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इसके बराबर हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएगा ना। तो b को एलिमिनेट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर a को एलिमिनेट करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये 4 हो जाएगा दोनों, है ना। तो आप जिसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं हम, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय कितना 3 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 4, ठीक है, 4 के साथ उसको जोड़ दिए, तो क्या आएगा हमारा, देखो इसको 3 से गुना कर दो पूरा को, तो हो गया 6a प्लस 9b इक्वल टू 6। अब इसको 4a उसी तरह से लिख दीजिए इक्वल टू -1, ऐड किए कट गया, ये 10a हो गया इक्वल टू हमारा कितना हो गया 5, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5/10 यानी 1/2, ठीक है। इस तरह से हमारा a का वैल्यू आ गया। अब b का भी वैल्यू निकाल लो, पहले हम इसको क्या कर ले, इससे हम x का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है x और y, a तो हम माने थे ना उसको, तो माने हैं उस वैल्यू को निकाल के नहीं छोड़ेंगे। अब देखो इसको क्या लिखोगे 1/√x इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब रूट हटेगा कैसे हमारा, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, है ना, वर्ग करने पर दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग आप कीजिएगा और ऐसे क्रॉस पहले गुना कर लो, तो √x हो गया इक्वल टू 2 हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x √x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या किया हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू हमारा हो गया क्या 4, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब देखो हम क्या निकालना है, हमको y निकालना है, तो पहले हम b निकालेंगे, क्योंकि b निकालेंगे तभी y निकलेगा, तो a का वैल्यू पुट कर दो। नाउ इक्वेशन थर्ड को ले लो, जिससे हम निकाल लेते हैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 है, a का वैल्यू रखो तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, अब यहाँ 2 कट गया तो 3b इक्वल टू 2 - 1 हो गया, ये एक जो है उधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना। अब हो गया हमारा क्या 3b इक्वल टू 1 आया ना इधर, तो b इक्वल टू हमारा क्या है 1/3, तो इस तरह से 1/3b आया, तो हमको क्या निकालना है y का वैल्यू। अब इसको यहां से हटाते हैं, अब देखिए हम b, नाउ आप कह सकते हैं 1/√y इक्वल टू है b आपका, तो 1/√y इक्वल टू क्या है आपका b का वैल्यू 1/3 आया है। अब उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो √y इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3। तो इस तरह से x 9 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो गया 9। तो इस तरह से x और y का हम लोग वैल्यू क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितना क्वेश्चन हमने दोनों क्वेश्चन बताया एक्सरसाइज का, उसमें मान कर बताया है, यानी जब भी आप देखेंगे कि वेरिएबल बटा में है दोनों इक्वेशन में, तो उसको क्या करेंगे सपोज कुछ कर लेंगे a और b, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट का, इसमें भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल जो है बटा में, यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1 क्या x है, लेकिन y तो ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसको कुछ सपोज कर लो, और नहीं सपोज करते हो तो एलसीएम भी लेके बना सकते हैं हम लोग। तो सपोज करके पहले बनाते हैं जिस टाइप से अभी चल रहे थे,
तो लेट मान ले 1/x इक्वल टू क्या मान लेते हैं a, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 4a + 3y इक्वल टू 14, ठीक है। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 3a - 4y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर हो गया क्या ये 4। अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे एकदम इजीएस्ट वे में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं या x को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो दोनों के केस में उसी तरह से दोनों में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो इजीएस्ट तो यहाँ वे नहीं है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दोनों इक्वेशन। 3 और 4 को अगर इसको हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, एलसीएम क्या होगा 3 4 का 12, है ना। तो आपको इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 12 आ जाए 4 से, और इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि यहाँ 12 आ जाए 3 से। चलिए तो ये पता हो गया कि कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसमें हम लोग क्या करें, वही चीज लैंग्वेज में लिख देते हैं थोड़ा सा। मल्टीप्लाइंग, शॉर्ट में लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 4 एंड इक्वेशन 4 बाई कितना 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो गुना करके बताओ कितना आया, 16a हो गया प्लस 12y हो गया इक्वल टू 56, है ना। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 9a हो गया और माइनस 12y इक्वल टू 69। चलिए तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड किए ना तो ये कट गया, ये कितना हो गया 25a और यहाँ कितना आ गया 5 और 12 125। तो a का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 125 बाई कितना हो गया 25, 25 से कितने बार में 25 से 5 बार में, है ना। तो a इक्वल टू हमारा आ गया 5। लेकिन a किसको माने थे बच्चों, a तो हम माने थे 1/x को ना। तो a के जगह पे क्या रखेंगे 1/x इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू हमारा आ गया क्या 1/5। देखो यहाँ पे 1/x है ना, तो x ऊपर जाएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, या क्रॉस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 1 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 1/5 होगा ना। yes. तो अब हम लोग जो है इसका x का निकल गया वैल्यू, y का निकालना है। तो y का निकालने के लिए आपको a का वैल्यू रखना होगा किसी इक्वेशन नंबर थर्ड या फोर्थ में, ठीक है। अब यहां पे हम बनाते हैं, नाउ 4a + 3y इक्वल टू 14 है, तो हम 4 इंटू a का वैल्यू 5 बैठाएंगे और प्लस 3y इक्वल टू 14, ठीक है। तो हो गया 20 + 3y इक्वल टू 14 आया। सो हमारा 3y इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 20 हो जाएगा, 20 उधर जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया 3y इक्वल टू आ गया कितना 6 माइनस 6, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया हमारा -6/3, तो हो गया हमारा y इक्वल टू कितना -2। अब अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं आप, x का वैल्यू 1/5 आया है, तो ये कितना हो गया देखो पुट करके 4/x है ना, तो इसका 1/5 यहां रखेंगे और प्लस 3 इंटू -2 आया है ना इसका वैल्यू, और दोनों को सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए 14, तब सही हो जाएगा। अब ये 5 गया ऊपर तो 20 हो गया ना, और ये क्या हो गया -6, तो घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर भी क्या हो गया सही हो गया, चेक भी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग 2 देखेंगे, इसका सेकंड टाइप है। ऐसे तो इसमें भी आपको देख रहे होंगे कि 1 क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि 5 इंटू 1/x - 1 है, और ये क्या है 1 ये हमारा है एक पार्ट। तो दोनों सिचुएशन, दोनों इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 हम इसको माने हैं और अगले को हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं इसको, तो दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं एक ही चीज। इसमें हमारा क्या आ रहा है, यहां भी देखो 6 इंटू 1/x - 1 है, और माइनस इतना है हमारा 3 इंटू 1/y - 2 है। तो दोनों सिचुएशन में हमको एक ही जैसा चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग 1/x - 1 को कुछ मान लो, सपोज कर लो
ठीक है, तो बटा हट जाएगा ये। चलो मान लेते हैं, लेट 1/x - 1 इक्वल टू a, एंड अगला क्या मान लें, 1/y - 2 इक्वल टू b। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, 5 गुना इतना है ना, तो इतना को क्या आपने माना है a, तो हमारा हो गया 5a प्लस b इक्वल टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड को भी बदल लेते हैं फटाफट। तो हो गया 6a - 3b इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। अब इसको हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा ना। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 3 और एडिंग इक्वेशन फोर्थ। एडिशन का साइन दे दो या पूरा लैंग्वेज में लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसको 3 से। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करके बताइए, 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, 6a - 3b इक्वल टू 1। चलो इसको काट दिए, ये कितना हो गया 21 इक्वल टू 21a इक्वल टू 7। चलिए अब a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7/21, 3 बार में कट गया तो a इक्वल टू कितना हो गया 1/3। अब a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ b का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद हम x और y का निकालेंगे। तो a का वैल्यू पुट कर दो, तो 5a प्लस b इक्वल टू 2 है, तो 5 इंटू a का वैल्यू 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। अब यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2 माइनस 5/3। 5/3 आ रहा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई किया और नीचे तो 1 है ना, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही है 5/3, उसको उधर ले गए तो हो गया माइनस। चलिए तो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम होगा तो 6 - 5 हो गया, एलसीएम आ गया हमारा। b इक्वल टू क्या हो गया 1/3। ठीक है, तो a और b हमारा दोनों आ गया 1/3। अब जो है हमको निकालना क्या है, x और y का। चलो थोड़ा सा इसको हटाते हैं और x और y का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, दोनों वैल्यू को निकालते चलते हैं साथ साथ। x 1/x इक्वल टू a है। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं 1/x - 1 इक्वल टू a का वैल्यू 1/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया। सो हमारा x का वैल्यू चलो 4 निकल गया। अब इसी तरह से चलिए इसमें भी रखते हैं वैल्यू को, 1/y - 2 इक्वल टू b का वैल्यू रखो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y - 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। चलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 + 2 यानी कि 5 आ गया। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। x का वैल्यू आप रख दो, यहाँ पे देखो क्या होता है, कितना हो जाएगा 5/4 - 1 और प्लस y 1/y का वैल्यू रख दो 5 - 2, दोनों को सॉल्व करने पे 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 5/3 हो जाएगा और प्लस 1/3 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यानी 5 + 1/3 यानी 6/3। देखिए 2 आ गया, तो आंसर भी सही हो गया हमारा, चेक भी हो गया। चलो हम अगले भाग पे बढ़ते हैं, इसके अगले टाइप पे। ठीक है, देखिए इसका अगला टाइप हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का। इसमें भी देखेंगे कि x/y से दोनों इक्वेशन डिवाइडेड है ना, एक कॉमन चीज है xy है ना। तो या तो इसको एक तरीका आपको बताते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो उम्मीद है कि आपको आसान हो जाएगा। ये 7x/xy कर सकते हैं इसको अलग अलग, और 2y/xy कर सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा ना, इक्वल टू कितना 5, तो x यहाँ कैंसिल हो गया और इसमें y कैंसिल हो गया, तो ये एकदम 7y और 2/x इक्वल टू 5 आ गया। तो ये इक्वेशन इस टाइप का तो आप बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इसी टाइप का बताए थे, बटा है तो बटा है तो क्या मानेंगे 1/x इक्वल टू a मान लीजिएगा और 1/y इक्वल टू क्या मान लो b मान के इसको सॉल्व कर लोगे। चलो थोड़ा सा इसमें भी हिंट दे देते हैं, इस इक्वेशन को भी आप उसी तरह से करोगे, 8x/xy अब प्लस 7y/xy इक्वल टू क्या 15। इसी तरह से x कैंसिल हो गया और यहाँ y कैंसिल हो गया, तो 8y प्लस 7yx इक्वल टू 15।
तो यहां भी आपका उसी तरह से सिचुएशन है, चेंज हो जाएगा। तो ये पहला जैसा बन गया। इतना स्टेप आपको थोड़ा सा नीचे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इस तरह का स्टेप कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बनाया है उसी तरह से बन जाएगा ये, फिर आगे बना लेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग हिट ले लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका टाइप, ये भी उसी जैसा है, थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा एकदम सेम टू सेम। देखो कैसे चेंज करते हैं। आपको एक्स वाई जो यहां मल्टीप्लाई में दिख रहा है इसको नीचे ले आओ, तो 6x हो जाएगा xy और प्लस 3y हो जाएगा क्या, xy इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बच जाएगा। अब इस तरह से हम x काट देंगे, y काट देंगे, तो हमारा 6y और प्लस 3x इक्वल टू 6 हो गया। अब आ गया ना पिछला क्वेश्चन जैसा ही, इसको भी उसी तरह से कर लो। 2x है, ये xy को नीचे ले आओगे, दोनों में आ जाएगा नीचे, 4y बाई xy इक्वल टू क्या बच गया 5, x कैंसिल कर दीजिए, y कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2 बटा y प्लस 4 बटा x इक्वल टू 5। अब देखो वही सिचुएशन आ गया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम हो गया। अब इसको भी आप उस तरह से आगे बढ़ा लोगे, बना लोगे, ठीक है। चलिए आपके लिए छोड़ देते हैं ये भी, अगले टाइप पे बढ़ते हैं। फिर इस टाइप नंबर 3 इसका देखेंगे एक्सरसाइज का, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। क्या है चेंज, यहाँ पे दोनों वेरिएबल जुड़ा हुआ है तो फ्रैक्शन में, लेकिन दोनों वेरिएबल क्या जुड़ा हुआ है या घटाया हुआ है ना। तो दोनों इक्वेशन में ये चीज कॉमन है, तो इसको मान लेना है। यहां भी उसी तरह से सपोज करिएगा, क्या लेट 1 में हो रहा है 1/x प्लस y इक्वल टू a मान लो, एंड 1/x माइनस y। अगला सिचुएशन क्या है, x माइनस वाई है दोनों में, b मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप चेंज कर दो जैसे चेंज करते आ रहे हैं, तो 10a हो जाएगा प्लस 2b। यहां ध्यान से समझिएगा, इसमें गड़बड़ होता है क्योंकि 1/x प्लस वाई को हमने माना है, तो यहाँ 10 है और बटा वाले भाग को क्या मान लिया, a मान लिया है। तो इसको तो आप वैसे ही समझ रहे हैं ना, इसको क्या समझ रहे हैं, 10 इंटू 1/x प्लस वाई है, यही है ना। इसको आपने क्या माना, a, इसको क्या माना है a, तो 10a हो गया ना वो। उसी तरह से ये क्या हो गया 2b हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 4। ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा इसको। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को भी इसी तरह से बदलो, 15a माइनस 5b इक्वल टू कितना हो गया -2, इक्वेशन नंबर 4। अब आप एलिमिनेशन लगा के इसको भी सॉल्व कर लीजिए फटाफट एकदम। बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको क्या कर दें 5 से गुना कर देते हैं और इसको 2 से गुना कर देते हैं, 10 10 आ जाएगा ना दोनों। 5 और 2 का एलसीएम तो 10 होता है। तो ये चीज पहले पता होना चाहिए आपको कि किसको काटना चाह रहे हैं आप, और उसको काटने के लिए उसका एलसीएम कितना है और कितना से उसको आप गुना करेंगे कि उतना आ जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको इसी तरह से आप लिख दोगे वहां पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 5 और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/2। थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं, ठीक है। अब चलो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो हो जाएगा 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। चलो ये कैंसिल हो गया ना, ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 80a, और ये कितना हमारा आ गया 16, है ना। अब a इक्वल टू आप निकाल सकते हैं आसानी से, 16/80 हो जाएगा, 5 बार में कट गया, तो हमारा a इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1/5। अब a क्या माना है आपने 1/x प्लस वाई माना है ना, तो यहां हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4 तक लिए थे ना, इसको 5 नंबर दे दो, ठीक है। यहां से हमारा एक इक्वेशन और निकल रहा है। अभी तक तो x को मान रहे थे सिर्फ 1/x को, तो आसानी से वहां वैल्यू निकल जा रहा था ना। अब यहां एक इक्वेशन और आ गया। अब चलो अगला हम वैल्यू को बैठा के b का निकालते हैं, b कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन किसी इक्वेशन पे हम लोग रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 पे ही चलिए रख देते हैं। नाउ b इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं
तो 4 इक्वेशन हमारा क्या था, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 था ना। सो 10a का वैल्यू 1/5 आया है, उस वैल्यू को यहां रख रहे हैं, प्लस 2b इक्वल टू 4 हो गया। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू 2 को उधर ले जाइए, ठीक है। तो 2b इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। तो b इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2/2, यानी b इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। b इक्वल टू 1 आ गया। अब चलो हम लोग एक इक्वेशन और मिलेगा, b तो लाना नहीं है सिर्फ, तो इसलिए 1/x माइनस वाई को आपने b माना था, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू b का वैल्यू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1। इक्वेशन नंबर क्या करोगे, इसको 6 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा 5 और 6 में ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स वाई आ जाएगा, तो ये y माइनस में और यहाँ क्या है प्लस में, तो दोनों को तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा ना, एलिमिनेट हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा, तो y वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई तो करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो क्या करें हम, इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 5 या 5 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 6 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 6 आ गया हमारा, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 6/2 यानी 3। x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो हम किसी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हमारा किसी इक्वेशन में 6 में ही रख देते हैं या 5 में ही रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो x का वैल्यू 3 बैठाओ, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो हम लोग देखें कि y का वैल्यू हमारा 2 निकल गया और x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3, ये दोनों हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो आप चेक कर लो, इसको भी इसी तरह से चेक करेंगे। देखो अगर हम इसको चेक करते हैं तो क्या होता है, 10/x का वैल्यू कितना आया है 3 और y का वैल्यू 2 और 3 माइनस 2। अब देखो इस दोनों को सॉल्व करके 4 आना चाहिए ना, तो 10/5 2 बार में कट गया और 2/1, तो 2 और प्लस 2 4 आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर आपका सही हो गया। चलिए एक और टाइप है इसका, उस पे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां x प्लस वाई था, यहाँ 3 आ गया है ना, कोई वेरिएबल, वहां पे वेरिएबल के साथ क्या गया है, नंबर आ गया। तो मानना तो वही है, x प्लस 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई, दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, लेकिन 1/, में है ना, सो उसी तरह से सपोज कर लोगे यहाँ। सो लेट यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि जब भी बटा में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, तो हम लोग उसको सपोज करते हैं और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b मानते हैं। उसके बाद क्या अगला स्टेप क्या करते हैं, इक्वेशन को a और b के रूप में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन हमारा पहला जो है तीसरे के रूप में बदल गया। अब इक्वेशन नंबर दूसरा को भी उसी तरह से बदल देना है। दूसरा में यहाँ 1/इतना को क्या माना है आपने a और नीचे 2 है तो 2 हो गया नीचे। अब प्लस क्या हो गया, माइनस है ना, -1 क्या हो गया 2b, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया -1/8, सॉरी यहाँ b ऊपर होगा ना, b/2, ठीक। अब एलसीएम ले लेंगे आप, 2 एलसीएम होगा, तो a माइनस b इक्वल टू कितना हो गया -1/8। अब 2 के टेबल से ये कटता है ना, काट दो, तो कितना हो गया हमारा a माइनस b इक्वल टू -1/4। इक्वेशन नंबर क्या मान लोगे 4। अब दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है, गुना तो करने की जरूरत नहीं ना, यहाँ पे ये a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी है, दोनों को जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 प्लस कर दिए इक्वेशन नंबर 4 को, करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 3/4 है और a माइनस बी इक्वल टू कितना है -1/4 है, कट गया ये। 2a इक्वल टू कितना हो गया 3/4 और -1/4 कर रहे हैं, तो कितना हो गया हमारा 2/4 आ जाएगा ना। सो कितना हो गया आंसर
अब देखिए 2a इक्वल टू हमारा 1/2 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1/4, है ना, दो नीचे जाके गुना हो जाएगा। चलिए, तो a इक्वल टू हमारा 1/4 आया है, तो a हमने किसको माना है वो भी देख लेंगे। पहले हम a से हम b का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, a से हम b का वैल्यू निकालते हैं। नाउ क्या है हमारा a प्लस बी इक्वल टू 3/4 था, यहां पे हम a का वैल्यू 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4, तो यहां से हमको b का वैल्यू निकल जाएगा 3/4 माइनस 1/4 यानी 2/4 आया, यानी कितना आ गया 1/2, b इक्वल टू हो गया 1/2। तो इस तरह से हमारा पहले देखो, पहला मकसद क्या है बच्चों, पहले तो इक्वेशन सॉल्व करके हमको दो वेरिएबल a और b के रूप में जो माने हैं उसका वैल्यू निकालना, a का निकल जाए फिर b का निकल जाएगा और तब आपको x और y का निकालना है, ठीक है। तो अब अगला स्टेप पे बढ़ते हैं, a b का हमको वैल्यू निकल चुका है। अब नाउ हमको a 1/3x प्लस y इक्वल टू आपने a माना था एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू b माना था, तो इसके जगह पे आप 3x प्लस वाई इक्वल टू ए का वैल्यू को रख दीजिएगा 1/4। अब तिरछा गुना करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4 आ गया। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे 5, 4 तक तो दे दिए थे ना। अब इसमें भी उसी तरह से 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वाई, बी का वैल्यू 1/2, यहां हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मान लोगे क्या 6। अब देखो यहां 6 और 5 को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको x और y मिलेगा जो कि लाना है। अब इस दोनों को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या, एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं, विलोपन विधि। तो y को क्या करोगे, y हट जाएगा ना, जोड़ देंगे तो एक प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो ऐड कर दो। यहां भी एडिशन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, यहाँ पे 5 प्लस इक्वेशन नंबर क्या करेंगे 6 को, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और वहां 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2 है, ऐड किया तो कट गया ये 6x इक्वल टू 6 हो गया। तो आसानी से x इक्वल टू 6/6 आया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ये आपको एक आंसर आ गया x का। अब x का वैल्यू को किस में रखोगे, इस इक्वेशन में रखोगे तो और जो है सॉल्व करते करते अटक जाएगा। तो आसान कहाँ है, ये 5वां या 6ठा में रखना, x का वैल्यू रखेंगे तो y मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो रखेंगे x का वैल्यू को रखते हैं इसमें। नाउ क्या है हमारा इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, सो 3 इंटू 1 x का वैल्यू रखे हैं अब प्लस y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3 यानी 1, तो y का वैल्यू आ गया क्या 1। तो कितना आंसर छोटा सा आया, बड़ा बनाए थे लेकिन आंसर कितना आया छोटा सा। अब इसका वैल्यू आप रख के चेक कर लोगे आ जाएगा सेम। अब देखो इसमें हम कुछ चीजें नहीं लिखे, जैसे आप पुटिंग लिखते थे तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5, ये सब चीजों को आप लिख सकते हैं। नहीं तो ये तरीका है, आपको इस स्टेप से आपका कम नहीं होना चाहिए, इस स्टेप से कम बनाइएगा तो मार्क्स भी आप पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स को जो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एकदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे किसी भी बोर्ड के हैं आप बनाएं उसी स्टेप के थ्रू। चलिए अब चलिए उम्मीद करें कि आज जो आपको टाइप्स बताए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्लास 10 के लिए वो समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो है एक्सरसाइज में, कुछ टाइप्स भी और एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, मिसलेनियस टाइप्स भी जो इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखते रहिएगा, क्लास अटेंड करते रहिए। सो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।